श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 73वां सर्ग। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के लिए निमित्त उत्तम गोदान किया, उस दिन भरत के सगे मामा के राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन सुनिए, के देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और से आनंद है। राजेंद्र सुनिए, के नरेश मेरे बांजे भरत को देखना चाहते हैं। के नरेश मेरे बांजे भरत को देखना चाहते हैं। इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था, परंतु पृथ्वीनाथ सुनिए, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, और क्योंकि वे ही सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वहां रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे करके जनक की यज्ञशाला में आप जा पहुंचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन सुनिए, नरेशों में श्रेष्ठ महाराजा दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता दान ग्रहण कराने वाले का सहयोग पाने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अंत आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाए और कन्यादान रूप सब धर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ सुनिए, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसा मेरा राज्य है वैसा ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी है और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निवर्तन पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किसलिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराजा दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आई। तदंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि सुनिए, प्रभु सुनिए, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसके चारों ओर सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत ही सुवर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से अलंकृत चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, सूत्रवा, सूत्रक, अदर्य आदि पूजन पात्र, लावा, खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथा
स्थान पर रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ ने बार बार कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापना किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्रा पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सह धर्मणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की बातें सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमगन हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन सुनो, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करते हुए कहा, महाबाहो सुनो, तुम अपने हाथ से श्रुति कृति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भलीभांति आचरण किया है। काकुत्स्थ कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रतन महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों आदि की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुदंबियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वादों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणियों राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सहनाई आदि बाजों के मधुर घोषों से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म का कार्य संपन्न किया। तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवास में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्र और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ।